अंदर हमने क्या किए थे, लगन किए थे। लगन के भीतर लड़की के माता पिता ने अर्घ, तो आपने एक संकल्प किया था कि मैं आपके द्वारा दिया हुआ ये संकल्प हमेशा ग्रहण करूंगा। ठीक है, अब तक लड़की इतनी इनके पास थी, लेकिन पहली बार आपके पास घर के भीतर जा रही, लेकिन आपको स्मरण रहे कि आपको भी मेरा पालन करना होगा, क्योंकि आज से मेरी जाति कुल गोत्र सब कुछ आप वाला हो। चौथे पाद में कन्या फिर क्या कहती है कि घर के भीतर कभी भी सुख आए दुख आए मैं आपके साथ सहन करूंगी। जैसे दिन है वैसे रात, उस वैसे ही दिन और सुख और दुख है। घर के भीतर कभी सुख होते हैं कभी दुख होते हैं। यानी कि सुख के लिए आपके लिए भगवती गौरी का व्रत रखूंगी, क्योंकि स्त्रियों के लिए दो व्रत हैं जो हमेशा सौभाग्यवती रही। इन्होंने ऐसा संकल्प आज लगन वेदिका में अंदर किया कि मैं हमेशा सौभाग्यवती रहूं, लेकिन आपको भी समझ रहे कि मेरा आपको पालन करना होगा। यदि स्वीकार हो तो चौथे पाद को पूर्ण कर सकते हो। पांचवें पाद में कन्या फिर क्या कहती है कि युवा से वृद्ध अवस्था तक है, इसे युवा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक मेरा आपको, यदि मैं कुछ आपसे उचित मांग करूं, ठीक है, आपको मुझे लाकर देना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। मेरी यह प्रार्थना अभी स्वीकार हो तो मैं आपके बाम और ठहरती हूँ। स्वीकार है तो आप पांचवें पाद को पूर्ण कर सकते हो। छठे पाद में कन्या फिर क्या कहती है कि मेरे संपूर्ण कि इनके माता पिता की क्षति को ठेस पहुंचे, इसलिए जो भी उन्होंने मुझे कंकण बांधकर आपको प्रदान किया है आपको स्वीकार करना होगा। कभी ये मत कहना कि आप सेवक के अपराध हमेशा स्वामी माफ करता है, इसलिए मुझे भी आपको माफ करना होगा। यदि स्वीकार हो तो षष्ठ पाद को पूर्ण कर सकते हो। सातवें पाद में कन्या का आंचल पकड़कर आपके बाम और ठहरूंगी। घर के भीतर अब कोई भी हवन होगा, यज्ञ होगा या किसी प्रकार का भी आप शुभ कर्म करेंगे, आपके ये बाम और ठहरेंगे। अभी दाएं ओर है फिर बाम और बैठेंगे। आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करेंगे। इनके बगैर आप किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर चले जाते हो, वहां पर जाकर कोई ऐसे पुण्य कर्म करते हैं, उनका आधा आपके घर की रक्षा के लिए, घर की साफ सफाई के लिए इनको सभी काम करने पड़ेंगे। चाहे घर के भीतर झाड़ू हो पोछा हो, अगर उस झाड़ू कराते समय किसी प्रकार के पक्षी या ऐसा कोई जीव जंतु हो जाए, मेरे से ऐसा कर्म हो जाए, उस कर्म से आपको आधा भाग पाप का प्राप्त होगा। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके हमेशा बाम और ठहरती हूँ। स्वीकार है तो आप सतवें पाद को पूर्ण कर सकते हो। बोल श्री यज्ञपति नारायण भगवान की। सत्य तथा हमेशा प्रिय आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपको आज आपके सके संबंधियों के सामने, ब्राह्मणों के सामने अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मेरे घर जाकर आपको हर किसी के साथ मीठा यानी कि प्रिय बोलना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। कि अगर घर के भीतर कभी किसी बात को लेकर झूठ बोलना पड़े आपको अभी छोड़ना पड़ेगा। क्रोध और आलस का त्याग करना पड़ेगा। अगर इस घर के भीतर कभी क्रोध आ जाए, काम करने में आलस हो, वह भी आप सबको त्यागना पड़ेगा। मेरे माता पिता बहन तथा जितने भी मेरे सके संबंधी हैं आपको सत्कार करना होगा, क्योंकि आपने बताना पड़ेगा। लेकिन इनका वाक्य है, मैं उस बात को जरूर बताऊंगा अगर कहीं मेरे आज्ञा से या मेरे घर वालों की आज्ञा से कभी भी ऐसे स्थान में मत जाना यहाँ पर हमारे घर की मान मर्यादा को ठेस पहुँचे। वह कौन कौन से स्थान होते हैं जो घर के बिना पूछे नहीं जाते। किसी ऐसे बगीचे में या हमारे पूरे परिवार के साथ आपकी आज्ञा के अनुसार चलोगी तो मैं तेरा अवश्य पालन करूँगा, क्योंकि बिना पत्नी के जो गृहस्थ मेरी और मेरे घर वालों की हमेशा विश्वास पात्र बनना, इसलिए मैं तेरा पालन करूंगा। यदि सभी से पूर्ण करते हो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। कर दे, फिर उठो दोनों यहाँ।